कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है? बुद्धि। और मैंने बताया बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में क्या क्या स्टडी करने वाले पूरी लिस्ट बनवाई। और एक्चुअली टॉपिक आज ही स्टार्ट हो रहा है, कल तो इंट्रोडक्शन किया था। क्लियर? ओके, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा डेफिनेशन है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख रहे हैं बुद्धि की परिभाषाएं। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर? मैंने कहा डेफिनेशन ओके ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? क्या लिखा बोलो? बुद्धि की परिभाषाएं। परिभाषाएं ज़्यादा स्टूडेंट को परेशान करती है क्योंकि याद होती ही नहीं है, और मैं तो कहता हूँ याद करनी भी नहीं है। बस मेरे तरीके को फॉलो करो। आपके सामने एग्जाम में डेफिनेशन आएगी, 4 साइकोलॉजिस्ट होंगे, टिक हो जाएगा। बोलो क्लियर? और अपना काम हो जाएगा। बोलो ओके। किसी को सुनानी है नहीं, बोलो आपको तो क्या करना है? टिक करना है। तो अब मैं आपको पहले 6-7 डेफिनेशन लिखूंगा, बोलो याद कराऊंगा, फिर नोट करना। 2-3 राउंड में सारी डेफिनेशन का कलेक्शन कर रहे हैं। पूरा साइकोलॉजी के अंदर हर टॉपिक में पूरा बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ। क्लियर? लेकिन डेफिनेशन में हिंदी में याद करवाता हूँ, क्योंकि जो हम कोड वर्ड से बोलो सेट करते हैं वो उसी में सेट होगा। क्लियर? तो जैसे मैंने कहा 1 बाय। अच्छा, डेफिनेशन सारी लिखूंगा, बट प्रायोरिटी जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो सबसे पहले बताऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने लिखा ओके, बिने के अनुसार। क्लियर? ओके, बिने को ही सबसे पहले क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अल्फ्रेड बिने फ्रांस का रहने वाला ऐसा साइकोलॉजिस्ट था जिसको फादर ऑफ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के परीक्षणों का जन्मदाता माना जाता है। इसका मतलब अल्फ्रेड बिने तो इस टॉपिक में बार बार आएगा और उसकी डेफिनेशन से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बिने कहता है बुद्धि 4 शब्दों में, क्लियर ओके, निहित है। ठीक है, नंबर 1 ज्ञान, ओके, नंबर 2 आविष्कार, नंबर 3 निर्देश और नंबर 4 आलोचना। क्लियर? किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं? ओके, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन, बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान कोमा आविष्कार कोमा निर्देश आलोचना, ये परिभाषा किसने दी है? तो अल्फ्रेड बिने ने दी है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन बोलो आपका, बुद्धि बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान आविष्कार निर्देश, चौथा निम्न में से कौन सा? बोलो क्लियर? या इनमें से कोई 3 दे के चौथा पूछ सकते हैं, या एग्जाम में ऐसे भी पूछा है बिने ने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, वो 4 शब्द है, तो 4 ऑप्शन में 4 होंगे। क्लियर? तो हमें कैसे पता चलेगा कि बिने की ये डेफिनेशन है? बोलो क्लियर? तो आपको साथ के साथ में याद कराता जा रहा हूँ। हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा एक कोड वर्ड होता है, और एक बार जिसको मैंने जो कोड वर्ड दे दिया पूरी साइकोलॉजी में वही कोड वर्ड चलाता हूं। तो बिने का मेरा कोड वर्ड है बीवी। बोलो क्लियर? ये बीवी नाम सुना कभी? और जिसको दुनिया वाइफ कहती है इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? बीवी कहते हैं। बोलो क्लियर? तो बिने जब भी आएगा आपको किस नज़र से देखना है? बीवी की नज़र से देखना है। क्लियर? आ जाओ पुराने ज़माने में। पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर कोई बदमाश है, बोलो क्लियर, और घर वालों का कहना ही नहीं मानता है, तो क्या कहते थे? बूढ़े बुजुर्ग इसकी शादी करा दो, वो बीवी आएगी और इसको ज्ञान दे देगी। बोलो क्लियर? हमारा तो ज्ञान ये ले ही नहीं रहा है। बोलो क्लियर? तो पुराने ज़माने में क्या होता था? बोलो बीबी, ओके, बीबी इजिकल टू क्या होता था? ज्ञान आला। बोलो क्लियर? और अभी नए जमाने में सब उल्टा हो गया है। बोलो क्लियर? अभी तो बीबी आते ही ज्ञान चला जाता है, और समझे यही भूल जाते हैं घर वाले भी कोई है, और समझे। बोलो क्लियर? मैं वंस अपॉन ए टाइम की बात कर रहा हूँ। पहले बीबी इजिकल टू क्या होता था? ज्ञान आला। ओके, तो बीबी का
किसका कोड वर्ड है? विनय का। विनय ने बोला बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। बोलो वाई से ज्ञान, ओके, ए से आविष्कार, ओके, एन से निर्देश, और आला मतलब आलोचना। बाकी सब काम ऑप्शन कर देंगे। अरे मैंने क्या बोला समझ में आया? मतलब आपके सामने क्वेश्चन ऑप्शन सब कुछ होता है, बस आपको टिक करना है, ओके। और जो हम पढ़ते हैं वो दिमाग में भी रहता है, बस हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो आपको मेरी बात समझ, पहली डेफिनेशन समझ में आ गई कि बीबी इजिकल टू ज्ञान आला, क्लियर, ओके। और बीबी किसका कोड वर्ड है? एल्फर्ड विनय का। बोलो क्लियर, ओके। तो मेरे कहने का मतलब है जब भी पूरे टॉपिक में या पूरी साइकोलॉजी में कभी भी विनय आएगा तो किस नजर से देखोगे? ओके, आ जाते हैं नंबर 2, क्लियर, ओके। मतलब जो डेफिनेशन वाला पार्ट सबसे खराब लगता है मैं उसको इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ। बोलो क्लियर। अभी आपका आज पूरा माइंड मेकिंग कर रहा हूँ और अभी आप देखना आधा पौन घंटे बाद मैं डेफिनेशन बोलूँगा, आप बता दोगे किसने दिए बिना याद किए। बोलो क्लियर। इस पर मैंने बहुत काम किया है, आप समझ लो। बोलो क्लियर। जो चीज़ें आपको बहुत आसान लगती है उस पर मैंने इनके तोड़ निकाले हैं। बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई? जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट किया 10 साल पहले, तो बोलो मैंने देखा कि स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस में आती है? डेफिनेशन में, क्लियर। तो मैंने कहा इसका कोई तोड़ तो निकालना पड़ेगा। बोलो मैं लिखा दूं उन बच्चे तो वो एग्जाम में तो भूल जाएंगे। अरे चीज़ें तो बुक्स में ही लिखी हुई है ना, अगर बोलो ऐसे याद होती तो, क्लियर। तो उसका क्या तोड़ निकाला समझ में आया कि हर साइकोलॉजिस्ट का क्या बनाता हूँ? एक कोड वर्ड। अच्छा, सेकंड पे आ जाते हैं, ओके। टर्मन के अनुसार, क्लियर, किसके अनुसार? बोलो टर्मन, ओके। अगेन सेकंड में टर्मन की क्यों लिखा रहा हूं? टर्मन इतना फेमस है कि आज हम जो आईक्यू का फॉर्मूला यूज करते सारे क्वेश्चंस करने के लिए, वो सही फॉर्मूला किसने दिया है? टर्मन ने दिया है। बोलो क्लियर। इसका मतलब टर्मन अपने आप में इस इंटेलिजेंस टॉपिक में बहुत पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट है, इसलिए सेकंड टर्मन की जो एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। बुद्धि, क्लियर। अमूर्त मैंने कहा, ओके। बोलो आपका चिंतन, क्लियर, को मैंने कहा सोचने, क्लियर, की योग्यता है, क्लियर, ओके। योग्यता है यानी इंटेलिजेंस इज एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मैं चाहूँ तो सबके इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं आपको जो याद करा रहा हूँ कोड वर्ड से याद करा रहा हूँ, क्लियर, ओके। तो ये तो टर्मन दे के चले गए। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था अमूर्त चिंतन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, जो सामने है नहीं उसके बारे में भी सोचना। बोलो क्लियर, ओके। अब मैंने कहा कैसे याद रहेगा, तो इसका अपना कोड वर्ड है। टर्मन को मैं जब भी आता है तो टेरेस नाम, टेरिस समझते हो? बोलो, अरे घर की जो छत होती है, बोलो क्लियर। अब पुराने जमाने में क्या होता था कि अक्सर लोग जो है वो घर की टेरेस पे ही सोते थे। बोलो क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो ओके। और टेरिस पे सोते सोते बोलो शादी होने के बाद विचार करते कि और हम दो, हमारे दो होंगे, एक बिट्टू और एक बबलू होगा। बोलो हम डॉक्टर नहीं बने तो बिट्टू बबलू को डॉक्टर बनाएंगे, उनको फॉरेन भेजेंगे। मतलब समझ में कैसे कैसे अमूर्त विचार सोचते थे, समझ में आया? बोलो। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। तो मैंने क्या बताया समझ में आया कि अगर जिस डेफिनेशन में अमूर्त चिंतन को सोचने की योग्यता आएगा, आप तुरंत कहाँ पहुंच जाओगे? टेरिस में। और समझे? वंस अपॉन ए टाइम, बोलो बोलो, किसी घर में शादी होती तो नए कपल को जाओ टेरिस में, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और समझे? पहले गिने चुने रूम हुआ करते थे, बोलो क्लियर। तो ज़्यादातर लोग कहाँ सोते थे? टेरिस में। और सारे अमूर्त विचार कहाँ करते थे? टेरिस में। और अमूर्त विचार का मतलब समझ में आ गया? बोलो ओके। तो ध्यान रहेगा। बोलो आ जाते हैं नंबर 3, क्लियर, ओके। आ जाता हूं मैं, बोलो गाल्टन के अनुसार, ओके। गाल्टन ने क्या परिभाषा दी, ये मैं जो येलो कर रहा हूं समझ के बोलो आपको, ओके। गाल्टन ने कहा बुद्धि जो है पहचानने, ओके, तथा सीखने, क्लियर, ओके, की मैंने कहा क्या है? शक्ति
शक्ति है। ओके, यानी इंटेलिजेंस इज ए पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड लर्निंग। बोलो क्लियर, ये किसने दिया? गाल्टन ने। ओके, अब गाल्टन का अपना कोड वर्ड क्या है? गाल पे टन। और आजकल के बच्चों को आपने देखा, बोलो बच्चे को मम्मी बोले कि ये पहचान क्या है, ये सीख, तो क्यों टाइम प्राप्त कर रहा, वो नहीं सीखता। और जैसे ये गाल पे टन पड़ा नहीं, बोलो क्लियर, सब कुछ पहचान जाता है, सब कुछ सीख जाता है। क्लियर। और फिर बोलो पापा बोलते हैं उसको, वो बोलता है क्यों क्यों मारती बच्चों। आपके बच्चे ऐसे ही है, जब तक गाल पे टन नहीं पड़ता है तब तक वो कुछ भी पहचानते सीखते नहीं है। और समझे? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहचान और सीखने की शक्ति है, क्या है बोलो? गाल पर टन। बोलो क्लियर। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? तीसरा भी याद हो जाएगा। अच्छा, आ जाते हैं नंबर 4। ओके, यहाँ पर पहले 5 सिखा दूँ फिर नोट करना। क्लियर। ओके, मैंने लिखा यहाँ पर स्पीयरमैन। बोलो क्लियर। ओके, स्पीयरमैन, बहुत छोटी सी परिभाषा इन्होंने दी है। क्लियर। और इन्होंने कहा बुद्धि तार्किक चिंतन है। बोलो क्लियर। देखो, किसी की डेफिनेशन में एक वर्ड ना हम कम कर सकते ना एग्जामिनर कर सकता, एज इट इज वैसा ही मिलेगा। बुद्धि, स्पीयरमैन का बुद्धि तार्किक चिंतन। क्लियर। ओके, अब स्पीयरमैन का मेरा कोड वर्ड है स्पीकर। बोलो क्या है? स्पीकर। ओके, अच्छा, स्पीकर से क्या सुनते हैं? गाने। और जब भी स्पीकर से कोई गाना चलता तो हम तर्क करने लग जाते, ये कुमार शानू का है, ये अलका याग्निक का है। और तार्किक चिंतन करते कि नहीं करते? बोलो क्लियर। मैंने क्या कहा कि स्पीयरमैन का कोड वर्ड क्या है? स्पीकर। और स्पीकर से क्या चलते हैं? गाने। और जब भी कोई गाना चलता है तो हम क्या करते हैं? तार्किक चिंतन करते हैं। बोलो क्लियर कि ये गाना किसका है। और समझे? बोलो क्लियर। ओके, पहले क्या होते थे, गिने चुने सिंगर होते थे तो बोलो पहचान जाता। आजकल तो दुनिया भर के सिंगर, एक गाने में भी 5 जने मिल के गाते हैं। और समझे? अभी नहीं, जब साइकोलॉजी लिखा गया था तब का अकॉर्डिंग समझ गए स्पीयरमैन मतलब स्पीकर, स्पीकर से सुनते गाने, और गाने जब चलते तो हम क्या करते हैं? तार्किक चिंतन की ये किसका है। ओके, आ जाते हैं यहां पर नंबर 5। क्लियर। ओके, थॉर्नडाइक। क्लियर। थॉर्नडाइक के अनुसार, क्लियर, इन्होंने कहा बुद्धि, ओके, पूर्व अनुभव। क्लियर, पूर्व अनुभव का लाभ, ओके, उठाने, क्लियर, उठाने की बोलो क्षमता है। ठीक है। अच्छा, जो थॉर्नडाइक है, क्लियर, मैं पूरी साइकोलॉजी में थॉर्नडाइक को थॉर्नडाइट पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं? थॉर्नडाइट। बोलो क्लियर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि सपोज दैट आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं, ओके, और आपको उनका पूर्व अनुभव है उनकी डाइट का, और समझे, तो आपको उसका लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो क्लियर कि भाई वास्तव में अपने को कैसी क्या प्रिपरेशन करनी है, आपको पूर्ण अनुभव है यार, वो तो 10 रोटी खाए बिना उठते ही नहीं है, तो आप वैसे ही प्रिपरेशन करो। आपको लगता है बस वो तो क्या है, रोटी के हाथ ही लगाते, खाते वाते कुछ भी नहीं, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अरे क्या है? थॉर्नडाइक मतलब डाइट। ओके, और इसमें क्या मैंने लिखा? पूर्व अनुभव का लाभ। क्लियर। 5 याद कराई, बोलो आपको, नोट करो। क्लियर, 5 करके करवाता हूँ।
दिखा रहा हूँ, देन फिर मैं वापस चेक भी करूँगा। क्लियर? ओके। मेरा एक ही उद्देश्य है, आपका एग्ज़ाम में राइट होना चाहिए। अगर समझे बोलो क्लियर? ओके। मेरी बात समझ में आए बोलो। और इसके अलावा डेफिनेशन का कोई तोड़ नहीं है, बोलो क्लियर? ओके। और जिसने भी टेस्ट दिया है और डेफिनेशन का क्वेश्चन अगर आया है तो आपको जैसे ही डेफिनेशन पढ़ी और 4 ऑप्शन देखते ही बोलो क्लास की बात याद आई कि नहीं आई? अरे इस बार टेस्ट में भी थे, बोलो क्लियर? ओके। बुद्धि पूर्व अनुभव का लाभ उठाने की क्षमता है। क्लियर? स्पीयरमैन। ओके। स्पीयर, ये क्या लिखा मैंने, बोलो यहाँ पर स्पीयरमैन। जैसे ही मैं आपको बुद्धि के सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो इन एक एक का रोल समझ में आएगा कि ये कौन से साइकोलॉजिस्ट थे, कहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने इंटेलिजेंस टॉपिक में काम क्या किया है। अरे समझे, जब एंड ऑफ टॉपिक आप जब वापस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा स्पीयरमैन था कौन। अरे समझे बोलो, एल्बर्ट बीने था कौन, टर्मन कौन था, बोलो सब पता चल जाएगा। बोलो क्लियर? ओके। स्पीयरमैन साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या काम किया वो सब आगे आ जाएगा। अभी तो हम जस्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब डेफिनेशन बता रहे। और आप ये तो सोचो कि अगर किसी ने इंटेलिजेंस टॉपिक में कुछ काम किया होगा तभी डेफिनेशन दी है। अरे समझे ही समझे, बोलो क्लियर? भाई कोई किसी को डिफाइन कब करेगा, जब उसमें अपना काम
करेगा तभी वो अपन डिफाइन करेगा। बोलो क्लियर। तो काम भी समझ में आएंगे जब इनकी थ्योरी पढ़ेंगे। क्लियर। डेफिनेशन भी सबसे ज्यादा है और थ्योरी भी सबसे ज्यादा है। ओके, लगभग 15 थ्योरी है इसकी इंटेलिजेंस टॉपिक की। क्लियर। ओके, तो 5 किया, फिर बताऊं मैं, बोलो आपको। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। खाली मैं अंडरलाइन किसको करता हूं आप समझ के बोलो। ओके, तो एक आप ब्लू पेन से लिखते हो तो रेड पेन से अंडरलाइन कर दिया करो। ठीक है, वापस पहले सीखो फिर नोट करना। क्लियर। हैनमोन क्लियर के अनुसार इसकी भी डेफिनेशन पूछी है। क्या बताया, अभी नोट नहीं करना, पूरा ध्यान इधर। बुद्धि में 2 तत्व क्लियर होते हैं। ओके, एक बताया निहित ज्ञान क्लियर, और एक बताया ज्ञान ओके प्राप्त करने की क्षमता। क्लियर। ओके, क्षमता। ये किसने बताया, हैनमोन ने बताया। हैनमोन का मेरा कोड वर्ड है हनीमून। क्लियर। अरे नाम सुना नहीं सुना कभी, हनीमून। अच्छा, आज तक कभी ऐसा देखा कोई सिंगल आदमी में हनीमून बना के आ रहा हो? अरे हनीमून मतलब कितने जनों का है, 2 है। अरे समझे, बोलो क्लियर। अच्छा, कुछ तो ज्ञान उसको पहले से होता है और कुछ हो जाता है। अरे समझे नहीं समझे, क्या हैनमोन की डेफिनेशन है, बुद्धि में कितने तत्व है, 2 तत्व। एक है निहित ज्ञान ओके, और ये ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। इसका मतलब हुआ ऐसी कभी डेफिनेशन आ जाए बुद्धि में 2 तत्व है नहीं तो 4 ऑप्शन में आपका कहाँ हाथ जाना चाहिए, हैनमोन पे। क्लियर। क्योंकि हैनमोन का कोड वर्ड क्या बनाया, हनीमून, और हनीमून का मतलब कितने तत्व, 2 तत्व। ओके, नंबर 7। ठीक है, वुडेरो के अनुसार। क्लियर। ओके, वुडेरो के ने क्या कहा, बुद्धि ज्ञान का अर्जन है। बोलो क्लियर। ये डेफिनेशन दी। ठीक है, मैंने अंडरलाइन लगाई ज्ञान का अर्जन। देखो वुडेरो, मेरे कहने का मतलब है कि मारवाड़ के अंदर जो घर के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें बडेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, बडेरा। नाम सुना होगा। बोलो क्लियर। कोई भी काम करेंगे तो बडेरा से पूछ के ही करेंगे, एक सिस्टम हुआ करता था। बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई। बोलो, कुछ भी काम करना है, कुछ भी है तो उन किसके हाथ से कराया जाता था, बडेरा से, और उनसे पूछा भी जाता था। क्लियर। क्योंकि अगर कोई 80 साल का है बुजुर्ग तो 80 साल सो के तो बिता ही नहीं है। बोलो, इसका मतलब हुआ कि उसको किसी बोलो आपका व्यवहारिक चीज में बोलो ज्यादा नॉलेज होगा। मतलब पहले क्या होता था, शादियां होती थी, अब तो 1 दिन की शादी होती, पहले 8-8 10-10 दिन रिवाज होते थे। तो हर काम किसको पूछ के किया जाता था, बडेरों को। क्लियर। क्योंकि उनमें क्या होता था, ज्ञान का अर्जन। और समझे नहीं समझे मेरी बात। देखो, ज्ञान 2 तरह का होता है, एक किताबी ज्ञान और एक व्यवहारिक ज्ञान। जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वो हमेशा एक पर्सन को बहुत सा जिंदगी बिताने के बाद होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपके भी घर में पड़ोस में कोई भी बूढ़े बुजुर्ग है, आप कभी उनके पास बैठा करो। बोलो क्लियर। और उनसे व्यवहारिक ज्ञान लिया करो, वो व्यवहारिक ज्ञान का उनमें भंडार होता है। और समझे, बोलो क्लियर। किसी इंसान ने लाइफ के 80 साल बिताए तो 80 साल के बाद उसको बहुत सारी चीज़ों का व्यवहारिक नॉलेज हो जाता है। किताबी नॉलेज अलग है। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सी बार लोग क्या सोचते हैं, और मैंने डिग्रियां प्राप्त की है, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज। भाई वो किताबी नॉलेज है। बहुत सी बार व्यवहारिक चीज़ों में किताबी नॉलेज फेल हो जाता है। बोलो, वहाँ कौन सा नॉलेज काम आता है, व्यवहारिक नॉलेज काम आता है। बोलो क्लियर। ओके, तो आई थिंक मेरी बात समझ में आए। बोलो ओके। तो हमने इसका कोड वर्ड क्या है, बडेरा। बडेरा मतलब वुडेरो। बोलो क्लियर। और क्या है उनमें, ज्ञान का अर्जन। ओके, तो ज्ञान का अर्जन आते ही नाम दिमाग में क्या आना चाहिए, बडेरा। और बडेरा आएगा तो वुडेरो हो ही जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने कहा डेफिनेशन दिए बंकिंगम ने। क्लियर। किसने दिए, बंकिंगम। क्लियर। ओके, बोलो के अनुसार। इन्होंने कहा बुद्धि। क्लियर।
ओके, सीखने मतलब लर्न, क्लियर, ओके, की योग्यता है, ठीक है। चलो ठीक है जी, इसका कोड वर्ड है मेरा बुक, क्लियर। और बुक किस क्या होती है बोलो, लर्न की योग्यता है बोलो। बुक से हम क्या करते हैं, लर्न ही करते हैं। अरे बुक से क्या करते हैं, लर्न, बोलो क्लियर, ऐसे, ओके। उसके बाद मैंने कहा नंबर बोलो 9, क्लियर, वुड वर्थ, क्लियर, के अनुसार, क्लियर। वुडवर्थ की परिभाषा क्या है, बुद्धि, ओके, योग्यता को प्राप्त, क्लियर, करने की, ओके, योग्यता है, क्लियर, ओके। क्या कहा, बुद्धि से तात्पर्य, क्लियर, योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता है, क्लियर। अच्छा, इसका कोड वर्ड क्या है अपना, वुड। एक बार जिसको जो कोड वर्ड दे दिया वो चेंज नहीं करेंगे, तभी तो कोड वर्ड याद होंगे, बोलो क्लियर, ओके। तो मैंने कहा वुड, ओके। वंस अपॉन ए टाइम किसी वुड के शोरूम में जाते तो एक दो वेराइटी मिलती थी, और अभी ऐसी ऐसी वुड की योग्यता में योग्यता आ गई है, वाटर प्रूफ अलग, टर्माइट प्रूफ अलग, हर समझे, बोलो क्लियर। तो यहाँ पर योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता, क्लियर, ओके। नंबर 10 मैंने कहा यहाँ पर राय बर्न के अनुसार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उनको मैंने पहले प्रायोरिटी दी, बोलो टर्मन है, बिने है, गाल्टन है, थॉट, ये ज्यादा पूछी जाती, क्लियर, ओके। रायबर्न के अनुसार, रायबर्न ने कहा बुद्धि जो है, क्लियर, ओके, समस्या समस्या समाधान, क्लियर, ओके, समाधान, ओके, करने, बोलो की योग्यता, क्लियर है, ठीक है जी। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में इंसान किसी की राय कब लेता है, जब कोई समस्या आती तभी लेता है ना, ऐसे किसी को मजा थोड़ी आता है, अरे समझे। और राय लेकर वो करना क्या चाहता है, समाधान। तो आप समझ के बोलो राय, और यहाँ पर है समस्या समाधान। अगेन 5 और बता दी, बोलो क्लियर, ओके, नोट करोगे। बंकिंगम, बंकिंगम,
नेक्स्ट करूं मैं, बोलो क्लियर? ओके। ओके। और बताऊं दो, बोलो क्लियर? ओके। हो गया ये नोट? बोलो। मैंने लिखा यहाँ पर नंबर 11, बर्ट के अनुसार। क्लियर? ओके। बुद्धि निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने, क्लियर, की योग्यता है। ठीक है। बर्ट का मेरा कोडवर्ड है बैटरी। बोलो क्लियर? अब आप इमेजिन करो, आज कोई भी इंसान बैटरी लेने जाता है, चाहे फ़ोन की लेने, चाहे इन्वर्टर के लेने, चाहे किसी की भी, तो बोलो वो पहले तर्क करेगा, फिर समझेगा और फिर निर्णय करेगा और समझे कि मुझे ये लेनी या नहीं लेनी। क्लियर? ओके। तो जिस डेफिनेशन में तर्क, समझना और निर्णय तीनों आए, वो क्या है? बर्ट की। क्लियर? एक है स्टर्न के अनुसार। क्लियर? ओके। स्टर्न के अनुसार इन्होंने कहा नवीन परिस्थितियों, क्लियर, ओके, में पढ़कर, क्लियर, में पढ़कर, ओके, समस्या समाधान, क्लियर, ओके, करने की योग्यता। ठीक है। बोलो आपका बुद्धि है। क्लियर? ओके, बुद्धि है। ठीक है। अच्छा, इसमें अंडरलाइन लगा रहा हूं नवीन परिस्थितियां। आज के टाइम में आपने एक वर्ड सुना होगा, स्टार्टअप। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर? आजकल यंगस्टर्स क्या करते हैं? बहुत सारे स्टार्टअप करते हैं। बताओ, स्टार्टअप करेंगे तो न्यू सिचुएशंस, अरे नई परिस्थितियों में पढ़ना ही पड़ेगा ना। बोलो क्लियर? और कुछ उन परिस्थितियों से बोलो बाहर निकल पाते हैं और कुछ बोलो स्टार्टअप बंद भी हो जाता है। तो नवीन परिस्थिति आएगी तो कौन आएगा? बोलो नवीन परिस्थितियां किस में आती है? स्टार्टअप में ही आती है। एक तो पुराने पिताजी 40 साल से कोई बिजनेस कर रहे थे, बेटे को बिठा दिया, उसमें क्या स्टार्टअप हुआ? अरे समझे, नवीन परिस्थिति तो कुछ आई नहीं। नवीन परिस्थितियों का मतलब है कुछ आइडिया होकर नया काम सोचना और करना। अरे समझे, उसको बोलते हैं स्टार्टअप। अरे समझे, और उसमें क्या आएगी? नवीन परिस्थितियां। बोलो क्लियर? तो मैंने इस तरह से सारी डेफिनेशन आपको लिखाई, समझाई। बोलो क्लियर? नोट करो, फिर अग्नि परीक्षा लेता हूं। बोलो क्लियर? ओके। मैं बोलूंगा डेफिनेशन, आप बताना किसने दी है। बोलो क्लियर? अभी याद करेंगे। ओके।
किस डेफिनेशन में किस पे अंडरलाइन लगाई, समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? ओके। मैं पढ़कर ओके। याद हो गई सबको? बोलो क्लियर? हो गया नोट? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बार आप देख लो, फिर रजिस्टर्ड क्लॉज मैं बोलूंगा, डेफिनेशन आपको बतानी है किसने दी है। क्लियर? ठीक है। पूछू आप? बोलो। ठीक है, चलो रजिस्टर बंद कर दो। ठीक है, अब आप बस ये सोचना मैं डेफिनेशन बोलूं तो आपको कौन सा दिमाग में नाम आ रहा है। बोलो क्लियर? और वहाँ एग्जाम में इसलिए इजी हो जाता है, वहाँ 4 सामने ऑप्शन होते हैं, आप समझ रहे? बोलो ओके। जैसे मैंने डेफिनेशन बोली आपको, बच्चा रजिस्टर बंद। क्लियर? ओके। पूछूं मैं? बोलो। मैं ये पूछूंगा ही नहीं। अरे सर इतने होशियार है आप, चिंता ही मत करो। बोलो क्लियर? मैं होशियार नहीं होऊंगा तो आप कैसे होशियार बनोगे? और समझे ही समझे? हमेशा ध्यान रखना, अगर टीचर का माइंड में मैनेजमेंट होगा, होशियार होगा, तो ही बच्चे को होशियार बना पाएगा। आप समझ रहे हो ना? मतलब मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, लास्ट कंटेंट क्या आपको मुझे कैसे याद कराना, वो प्लानिंग है मेरे। बोलो क्लियर? ओके। और समझे ही समझे? बोलो। तो एक टीचर का दिमाग से मैनेजमेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बोलो क्लियर? तो ही स्टूडेंट के दिमाग में मैनेजमेंट बनेगा ना। और स्टूडेंट का भी मैनेजमेंट यहाँ पढ़ने के बाद अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट का मतलब समझे कि मुझे चीज़ें कैसे याद रखनी है, कैसे रिवाइज करना, कैसे मैं राइट करूँगा, हर चीज़ दिमाग में सिस्टमेटिक होनी चाहिए। बोलो क्लियर? तो कभी कन्फ्यूजिंग होगी ही नहीं आपको। ओके, तो पूछूँ मैं? बोलो। ठीक है। बुद्धि, मैंने कहा पूर्व अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। डाइट मतलब 4 ऑप्शन में हो ही जाएगा, तो वहाँ धर्मेंद्र, सनी देओल, अमिताभ थोड़ी होंगे ऑप्शन में। और समझे? बोलो ओके। डाइट आ गया मतलब काम हो गया अपना। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? मतलब काम हो गया मतलब सही हो जाएगा। ओके। बुद्धि अमूर्त, बोलो चिंतन को सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन को सोचने की योग्यता है। टर्मन, बोलो क्लियर? टेरिस मन में रखो। अरे समझे? बार आंसर क्या निकलना चाहिए? टर्मन। ओके। मैंने कहा बुद्धि 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, विनय। उल्टा पूछूं, विनय के अनुसार बुद्धि किन 4 शब्दों में निहित है? वो 4 शब्द कौन से हैं? ज्ञान, आविष्कार,
निर्देश और आलोचना। पहले वर्ड से पता चल जाएगा, बोलो याद करना ही नहीं है, बोलो क्लियर। याद करने वाले तो घबराते हैं, और समझे, बोलो क्लियर। ओके, याद कभी करना ही नहीं है, बस आपका राइट हो जाएगा, बस मैं जो सिस्टम बताऊं उसको फॉलो करना है, क्लियर। ओके, मैंने कहा बुद्धि में दो तत्व होते हैं, एक निहित ज्ञान और एक ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता। हैंडमोन, हाँ मतलब अपने मन में हनीमून आ गया तो भी काम हो जाएगा। ओके ठीक है, मेरा उद्देश्य मैं बार बार कहता हूँ आपको याद कराना है, बोलो क्लियर। ओके, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई चीज़ पढ़ी और एग्जाम में आई और हम राइट नहीं कर पाए तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, और समझे, बोलो मतलब जो चीज़ हमें पता है, बताई गई है, लिखाई गई है, वो 100% राइट होनी चाहिए, बोलो क्लियर। ओके, यही मतलब सफलता का एक ही मंत्र है कि जो आपको एग्जाम में पढ़ा है, जो आ गया वो राइट होना चाहिए, बस हो जाता है सिलेक्शन। ठीक है, और पूछता हूँ, बुद्धि तार्किक चिंतन है, स्पीयरमैन, बोलो क्लियर। ओके, अभी याद नहीं किया, खाली मैंने माइंड मेकिंग किया, बोलो क्लियर। ओके, बुद्धि योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता है, योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता, वुडवर्थ, और समझे, बोलो क्लियर। ओके, बुद्धि सीखने यानी लर्न की योग्यता है, बंकिंगम, और समझे, बोलो ओके। हाँ, बुक भी चलेगा, अरे समझे, बोलो क्लियर। ओके, जब घर पे रिवाइज करो तो क्या करना है, देने वालों पे रजिस्टर लगना है, डेफिनेशन से सोचना किसने दिया। सेकंड टाइम वापस रिवाइज करो तो डेफिनेशन पे रजिस्टर रखना है, बस ऐसे ही करना है, और समझे, बोलो ओके। मैंने कहा बुद्धि पहचानने और सीखने की, बोलो आपका, कि मैंने कहा शक्ति है, गाल्टन, हर समझे, बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी सारी बातें एवरीडे लाइफ से जुड़ी हुई है, हर समझे, बोलो ओके। जो इधर उधर से एक्सपीरियंस लेता हूँ वो पढ़ाई में, स्टडी में डाल देता हूँ, बोलो क्लियर। गाल पैटर्न समझ गए, बोलो ओके। मैंने कहा बुद्धि जो है नवीन परिस्थितियों में पढ़कर समस्या का समाधान करने की, हाँ मतलब, अरे स्टन, अब अभी तो आप स्टन को जानते नहीं हो, जैसे ही पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा, एक एक साइकोलॉजिस्ट कौन है आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा स्पीयरमैन कौन है, टर्मन कौन है, स्टर्न कौन है, और फिर जब आप वापस पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगा, और समझे, क्योंकि इनके हर एक के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा मैं, बोलो क्लियर। ओके, तो डेफिनेशन का काम हो जाएगा, नो टेंशन, और इस बुद्धि टॉपिक में यही एक कंटेंट है जो याद करने का, बाकी सब चीज़ें मैं लॉजिक से आपको करवा दूंगा, चाहे टाइप्स हो, थ्योरी हो, टेस्ट हो, एवरीथिंग, बोलो क्लियर। ओके, डेफिनेशन को आपका बोलो कॉन्फिडेंस आ गया तो बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलो याद हो जाएगा, बोलो ओके।